हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड आपका स्वागत है तुम्हारे केमिस्ट्री क्लासेस में। आज जो है मैं कुछ नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नया टॉपिक्स का मतलब है कुछ नया करने जा रहा हूँ। अब इस नए में क्या है, अब इससे पहले जो है मैंने काफ़ी वीडियोज़ है अपलोड किए थे। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट थे एनसीईआरटी बेस पे जो थे, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है और जाने वाले जो है मिलने वाले, उन्होंने भी अभी रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे आरबीसी बोर्ड जो है हिंदी मीडियम के जो बच्चे जो है उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका जो मीडियम हिंदी है तो इंग्लिश में वीडियो समझ में नहीं आ रहे थे उनको। तो इस पर्पज़ से मैं कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो मैं पूरा इंग्लिश मीडियम से हूँ या इंग्लिश से ही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम्स हो गया 12th के बाद में जो है 12वीं परीक्षा पास आउट होने के बाद में जो है मैंने एक ट्यूटर के फॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो सभी बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम के होते थे, तो धीरे धीरे जो है मैं हिंदी के जो टर्म्स है, कुछ ऐसे बहुत सारे शब्द जो है जिनको थोड़ा सा भूल गया हूँ, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं अपना अच्छा जो है बेटर से बेटर जो है वो दे सकूँ और आप लोगों को समझ में वो चीज़ आ सके जो मैं समझा रहा हूँ और जो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसी पर्पज़ को लेके मैं आज जो है हिंदी मीडियम मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ और चैप्टर जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव को हिंदी में बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है। यस, तो देखते हैं क्या है इसमें हैलोजन में और हैलोजन डेरिवेटिव। सबसे पहले तो हमें रखना है हैलोजन क्या होते हैं। हैलोजन के बारे में जो है हमें कुछ नॉलेज रखना है। हैलोजन बोलते किसको है, क्या है हैलोजन्स। हैलोजन जो होते हैं नेचर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जिसको अपन हैलाइड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। या फिर बेसिकली अपन हैलोजन जो बोलते हैं उनको बोलते हैं जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये एलिमेंट हमें लर्न रखना है। इसको कॉमनली हैलाइड्स के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सबसे पहला जो हैलाइड है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं, गैस के फॉर्म में मिलते हैं। और ब्रोमीन जो होता है इसकी जो अवस्था होती है द्रव होती है, लिक्विड होती है। और आयोडीन जो मिलता है वो रूम टेम्परेचर पे, जो कमरे के तापमान जो होता है उस पर जो है ठोस अवस्था में मिलता है। ये हमें याद रखना है हैलाइड। हम यहाँ पे जो सिंबल जो पढ़ेंगे वो क्या लेंगे, हैलोजन के लिए जनरली जो सामान्य जो सिंबल लेते हैं वो क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। तो जहाँ पे भी हम एक्स लिख रहे हैं इसका सिंपली मीनिंग होता है या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा, ब्रोमीन या आयोडीन। यस, अब हम हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिसको अपन किससे बनाते हैं, हैलोजन से बनाते हैं। ऐसे यौगिक जिसको हम हैलोजन से बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं हैलोजन के व्युत्पन्न बोलते हैं। मैंने स्टार्ट किया है एल्किल हैलाइड या हैलोजन डेरिवेटिव। अब हैलोजन जो डेरिवेटिव होते हैं उसमें इन हैलोजन डेरिवेटिव को हम बनाते किससे हैं। तो एक तो हमें एक वर्ड याद रखना है, हाइड्रोकार्बन्स। हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन होना कंपल्सरी। हाइड्रोकार्बन्स को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन युक्त यौगिक। कार्बन एवं हाइड्रोजन युक्त
जो यौगिक है उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और सबसे पहला जो सिंपल हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? मेथेन। और इसका जो सूत्र जो होता है मीथेन का CH4 होता है। सबसे सिंपल जो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? मीथेन है। इंग्लिश में इसको मीथेन बोलते हैं, यहाँ पे मेथेन और मीथेन। यस। अब हम हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं, तो हैलोजन व्युत्पन्न हम बनाते कैसे हैं, क्या होते हैं? ये जो हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का सिंपली मीनिंग होता है, नाम से पता चलता है कि हाइड्रोजन और कार्बन युक्त यौगिक। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन होगा तभी हम उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यस। तो जिसमें सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है? मीथेन जो है, सबसे सरलतम कह सकते हैं, सबसे सूक्ष्मतम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? मीथेन होता है। यस। अब हम क्या करते हैं, हैलोजन जो है क्या होते हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन जो होते हैं। अब इन हैलोजन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैलोजन जो है उस हैलोजन से क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होना। प्रतिस्थापित होने का मतलब है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हैलोजन के थ्रू क्या होता है, हैलोजन द्वारा क्या होता है, विस्थापित होकर उसकी जगह क्या आना, हैलोजन का आना। इनको हम बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। तो हैलोजन व्युत्पन्न में होता क्या है या कैसे बनाते हैं? हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक जो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो परमाणु होता है हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन से या हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होना। प्रतिस्थापित होना या प्रतिस्थापित होकर जो बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, उन यौगिक को हम बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। इस टाइप से बनने वाले यौगिक जो है उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। इस प्रकार से बनने वाले प्रतिस्थापी है बनने वाले प्रतिस्थापित हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। यस, सिंपली याद रखना हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है।
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन के द्वारा जो होता है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, उस हाइड्रोजन परमाणु का क्या होना, प्रतिस्थापित होना, और उस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह कौन आता है, उसकी जगह हैलोजन आ जाता है। अब हैलोजन में क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। यस, कौन ऐड होगा, ये जो हम कंडीशंस जो लेते हैं, कुछ शर्तें लेते हैं, कुछ उत्प्रेरक वगैरह लेते हैं, यस, उस पर निर्भर करता है कि हमने कंडीशन क्या ली है, उसके अनुसार जो है क्या बनता है, उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है। अब इसमें जो एक बेसिक चीज़ होती है, हमें ये भी ध्यान रखना है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयुग्मता होती है। वैलेंसी का मतलब होता है उसकी संयुग्मता। संयुग्मता का मतलब होता है उसका जो कार्बन जो एक टाइम जो है कितने संयुग्मी बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो होते हैं एक टाइम जो है वो कितने संयुग्मी बॉन्ड का मतलब होता है बंध बना सकता है। तो कार्बन की जो संयुक्ता मतलब होती है वो 4 होती है। इसका मतलब होता है कार्बन जो है चतुष्संयुग्मी होता है। यस, वो 4 जो है बॉन्ड जो है बंध है एक साथ बना सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता है। यस, तो हमें जो भी हैलोजन या जो भी कार्बनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, अपन यौगिक पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, तो उसमें कार्बन की जो संयुक्ता है उसको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये सिंपल क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न है। अब हैलोजन व्युत्पन्न की हम बात करें, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, हमने क्या लिखा, हैलोजन व्युत्पन्न में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक जो है हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसको हैलोजन परमाणु के द्वारा क्या करता है, प्रतिस्थापित करके उसकी जगह हैलोजन का ऐड होना, जुड़ने के बाद में जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सबसे सरल हाइड्रोकार्बन को लेता हूँ, मैंने बोला था मीथेन जो होता है, ये मीथेन है। यस, मीथेन है। मीथेन को अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे हैलोजन को फॉर्म में लेता हूँ। हैलोजन जो होते हैं प्रकृति में जो उपलब्ध होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, द्विपरमाणु अवस्था में होते हैं। आणविक फॉर्म में नहीं होते, परमाणुक फॉर्म में होते हैं, X2 के फॉर्म में होते हैं। X2 का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन क्या होगा, Cl2 के फॉर्म होगा। आयोडीन लिया तो क्या होगा, I2 के रूप में होगा। ब्रोमीन लिया तो क्या होगा, Br2 होगा। और फ्लोरीन है तो F2 होगा। हालांकि फ्लोरीन को हम बहुत ही कम यूज़ लेते हैं, फ्लोरीन का जो काम है बहुत ही कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से और इसकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये किसी भी यौगिक के साथ में, किसी भी तत्वों के साथ में जल्दी रिएक्शन कर लेता है और प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा जो होती है रिलीज़ होती है। तो हम कंट्रोल कंडीशन जो होती है, शर्तें होती है, उसमें ही फ्लोरीन को यूज़ लेते हैं। तो फ्लोरीन को बहुत ही कम यूज़ लेते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मेथेन है, मेथेन के साथ हमने क्या किया, हैलोजन। अब हैलोजन में ध्यान रखना, ये जो मैंने X लिया है पहले बता था, X जो है वो क्या हो सकता है, जो सामान्य हैलोजन का जो सिंबल होता है उसको हम हैलोजन को X से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो X का मतलब होता है यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। X जो है वो हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हैलोजन का सामान्यतः मतलब ये होता है ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं या ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, लवण बनाते हैं। हैलोजन का सिंपली मीनिंग होता है लवण बनाने वाले यौगिक या तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। यस, मीथेन है, मीथेन को हम क्या करते हैं, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे अपन कंडीशन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें या लाइट। यूवी का मतलब होता है पराबैंगनी से संबंधित ही। हमने यहाँ पे क्या लिया है, या सूर्य का प्रकाश लिया है। सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है। यस, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब इस हाइड्रोकार्बन में क्या किया इसने, ये हैलोजन व्युत्पन्न है। ये क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न। इसमें जो एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन में
मीथेन में 4 थे, 4 से एक हाइड्रोजन जो है, एक हैलोजन ने क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करके इसकी जगह क्या आ गया, खुद आ गया। ये हाइड्रोजन कहाँ गया। अब हैलोजन के देखिए हमने क्या लिखा था, X2 लिखा था। X2 का मतलब है हैलोजन के इसमें 2 परमाणु हैं, X परमाणु और X परमाणु, 2 X परमाणु हैं। यस, तो ये क्या करे, इनके बीच में एक सहसंयोजी बंध है। जब हम क्या करते हैं, इसमें सूर्य का प्रकाश देते हैं, उस केस में क्या होता है, ये सहसंयोजी बंध जो होता है क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे टूटता है, उस केस में यहाँ पे जो बनते हो क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। ये सहसंयोजी परमाणु जो होते हैं, सहसंयोजी बंध जो होता है, सहसंयोजी बंध में क्या होते हैं, ये 2 परमाणु होते हैं। दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होना। कैसे साझा होना, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होना। और जब ये बंध जो टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, ये ध्यान रखना आपको। आगे इसकी अपन क्रिया विधि जो है उसके बारे में भी थोड़ी स्टडी करेंगे। यस, तो ये समान रूप से बंध का टूटना, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक बंध विखंडन। और एक होता है हेटेरोलाइटिक बंध विखंडन। होमोलाइटिक में क्या होता है, ये जो सहसंयोजी बंध के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए हैं, जब बंध विखंडन होता है, बंध टूटता है, उस केस में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, बराबर इलेक्ट्रॉन जो है 2 परमाणुओं के साथ में चले जाना या वितरित होना। और वितरित होने के बाद में हमें यहाँ से जो मिलता है वो क्या मिलता है, ये हैलोजन मुक्त मूलक इनको बोलते हैं। ये क्या है, हैलोजन मुक्त मूलक। केमिस्ट्री में मैं एक चीज़ और बताता हूँ। हैलोजन ये मुक्त मूलक, कोई भी मुक्त मूलक है जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम अभिक्रिया कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में फ्री रेडिकल ही बनेंगे या फिर फ्री रेडिकल अभिक्रिया ये है। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, प्रतिस्थापी अभिक्रिया। एक योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक मतलब होता है कोई चीज़ का बाहर से आके जुड़ना और उस यौगिक से पहले जो है, जो भी उस यौगिक में पहले से उपस्थित है, उसका किसी स्थिति में हटना नहीं वहाँ से। तो योग होना, एडिशन होना, जुड़ना, वो योगात्मक अभिक्रिया होती है। और दूसरी होती है प्रतिस्थापी अभिक्रिया। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है कौन, हाइड्रोजन किसके थ्रू, हैलोजन के थ्रू। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रतिस्थापी अभिक्रिया है। ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, मुक्त मूलक के, ये मुक्त मूलक है, ये हैलोजन का मुक्त मूलक है। इस मुक्त मूलक के द्वारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे मुक्त मूलक प्रतिस्थापित अभिक्रिया। क्या कहेंगे, मुक्त मूलक प्रतिस्थापित अभिक्रिया। हाँ, देखते हैं इसमें आगे। हम यहाँ पे हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में बता रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं, अभी हमने बोला कि क्या होता है, एक बार मैं दोबारा इसको लिखता हूँ। मीथेन जो है, मीथेन में जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये कार्बन है, इस कार्बन की संयोजकता होती है, कोई भी कार्बन हो, कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 ही होती है। 4 होने का मतलब ये है कि वो उच्चतम अधिकतम 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। 4 से ज़्यादा जो है कार्बन सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन को लिया है। यस, ये हमने क्या लिया है, शुष्क क्लोरीन जो है इसको लिया है। अब क्लोरीन को मैंने क्या किया है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें रखा है। यानी पूरी अभिक्रिया जो हम करा रहे हैं, या फिर पराबैंगनी अपन कह सकते हैं, यूवी भी कह सकते हैं इसको। यस, सनलाइट है या यूवी लाइट है, यहाँ पे रखा है। तो सनलाइट है, प्रकाश के, सूर्य का प्रकाश है, उसकी रोशनी से, उसकी लाइट से क्या बनता है, यहाँ पे हमें क्लोरीन के 2 मुक्त मूलक बनेंगे। ये क्या होगा, ये क्लोरीन के बीच में जो सहसंयोजी बंध जो है, वो बंध टूट के क्या बनता है, 2 मुक्त मूलक बनते हैं। सहसंयोजी बंध में क्या होते हैं, 2 परमाणु हैं, दोनों परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका क्या होता है, साझा होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और साझे से बनने वाला जो बंध होता है उसको अपन बोलते हैं सहसंयोजी बंध। अब यहाँ पे ये बंध जो होता है कैसा होता है, होमोलाइटिक विखंडन होता है।
होमोलाइटिक विखंडन का मतलब होता है सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का दोनों एटम्स के साथ में या दोनों परमाणु के साथ में बराबर चले जाना। तो यहाँ पे ये जो डॉट बता रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक सहसंयोजी बंध के 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन जब बंध विखंडित होता है तो उस केस में क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने परमाणु जो है इंडिविजुअली परमाणु के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बने, ये मुक्त मूलक बने हैं। कौन है, क्लोरीन मुक्त मूलक। अब सूर्य का प्रकाश दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, ये शर्त दे रखी है, तो हमेशा आपको यही याद रखना है, जब भी सनलाइट दे रखी है, सूर्य का प्रकाश दे रखा है, अल्ट्रावायलेट लाइट दे रखी है, हमेशा मुक्त मूलक ही बनेंगे। अब इसके भी मुक्त मूलक बनेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जैसे क्लोरीन के मुक्त मूलक बने हैं, तो पहले तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है 2 इसके सहसंयोजी बंध के, देखिए एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है, एक एकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सिंगल बंध होता है, एक सिंगल बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन ये तो इस हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन जो क्या है इस कार्बन का है। जब सर यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करता है तो इस केस में ये क्या होता है, समांगी विखंडन होता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे भी क्या बनेंगे, एक तो कार्बन मुक्त मूलक बनेगा, तो कार्बन के ऊपर ये आ गया डॉट, मतलब ये मुक्त मूलक है, और दूसरा क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक। सूर्य की लाइट में, अल्ट्रावायलेट किरणों की लाइट में, यूवी लाइट है, या फिर कभी कभार हमें उच्च ताप दे रखा है, उच्च ताप में भी मुक्त मूलक बनेंगे। 3-4 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि शर्तें जो होती है मुक्त मूलक बनने की क्या है। ये ज़्यादातर पूछी जाने वाली ये है, आप लोगों की आएगी। दूसरे जो होते हैं क्या होता है, अध्रुवीय विलायक होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है, उस केस में भी हमें क्या मिलेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। तीसरी कंडीशन जो होती है क्या होती है, उच्च ताप दे रखा है, तो उच्च ताप में भी क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बंध विखंडित होकर क्या बने, इसके मुक्त मूलक बने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मुक्त मूलक जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ये मुक्त मूलक है इसके साथ में जुड़ के क्या बन रहा है, एक सहसंयोजी बन रहा है। और दूसरा जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है ये क्या कर रहा है, ये कार्बन का जो मुक्त मूलक है जो यहाँ से बना है, चलो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन के हमें 2 मुक्त मूलक मिले। एक जो मुक्त मूलक क्या करता है, कार्बन मुक्त मूलक है उसके साथ जुड़ जाता है, और दूसरा जो क्या होता है, ये हाइड्रोजन का जो मुक्त मूलक बना, ये जो बना इसके साथ जुड़ गया ये। तो हमें यहाँ पे उत्पाद जो बना या मिला, जो क्या मिला, एक क्लोरीन आ गया, ये हाइड्रोजन और प्लस यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ये हैलोजन व्युत्पन्न है। इस हैलोजन व्युत्पन्न में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन तो था, इस हाइड्रोजन को क्या किया, इस हैलोजन ने क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करके क्या बना, इसकी जगह खुद आ गया। इनको हम बोलते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। अब यहाँ पे तो हमने एक ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है। अब ये चारों के चारों भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो सकते हैं, किस पे निर्भर करते हैं, ये हमने जो हैलोजन लिया इस हैलोजन की मात्रा पे निर्भर करते हैं। 2 कंडीशन जो थी, 2 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सिंगल प्रतिस्थापित बन रहा है, मतलब एक ही हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है। अब हमें, आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही प्रतिस्थापित होगा या सभी के सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे। तो आपको एक शर्त दी होती है, ये जो है अगर हैलोजन जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है। अब एक्सेस वर्ड को ध्यान रखना है। एक्सेस का मतलब होता है अति, अधिक, ये लिखा होगा, या तो ये अति ऐसा लिखा होगा, नहीं तो क्या होता है इसके आगे जो है कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ। जैसे मैंने एक ही यहाँ पे लिया है, परमाणु लिया है, सॉरी अणु लिया है इसका, Cl2 का परमाणु बोलेंगे, एटम नहीं मॉलिक्यूल बोलते हैं। यस, तो ये इसका मॉलिक्यूल है Cl2, तो 2-3 कर दिए तो अपने आप ही अधिक हो गया। जब हम क्लोरीन को इसकी अधिकतम मात्रा लेते हैं, उस केस में ये क्लोरीन जो होता है हैलोजन क्या करता है, चारों के चारों हाइड्रोजन को क्या करता है, जैसे मुझे यहाँ पे 2 दे रखे Cl2, उस केस में या 4 Cl2 दे रखे, कम से कम 4 पे होने चाहिए Cl2 सभी को हटाने के लिए। तो ये क्या होता है, सभी के सभी हैलोजन जो होते हैं
मुक्त हो सकते हैं, यानी हाइड्रोजन जो वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे किससे, हैलोजन से। उस केस में हमें क्या मिलेगा, अगर सभी के सभी प्रतिस्थापित हो जाते हैं, हैलोजन हमें क्या दे रखा है, अति मात्रा में दे रखा है, उच्च मात्रा में दे रखा है, उस केस में चारों के चारों हाइड्रोजन जो होते हैं मुक्त होके ये बना दिया। इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। ये क्या है, एक हैलोजन व्युत्पन्न है। अब ये एक अच्छा सा अकार्बनिक विलायक का भी काम करता है। कैसा विलायक, अध्रुवी विलायक का काम करता है ये। यस, ये जो है एक अध्रुवी विलायक के रूप में काम करता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका कॉमर्शियली नाम जो है पायरेन नाम से जाना जाता है, और ये आग बुझाने का काम करता है। आग बुझाने के यंत्र है, आग बुझाने के यंत्र में इसका जो है औद्योगिक जो नाम जो है पायरेन नाम से इसको जाना जाता है। और ये आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसमें इसको यूज़ लिया जाता है, काम लिया जाता है। यस, तो ये हम क्या बना रहे, हैलोजन व्युत्पन्न। अब हैलोजन व्युत्पन्न जो होता है, उस हैलोजन व्युत्पन्न का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो पहला था हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके आधार पर, पहला हम वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। भाई उस हैलोजन व्युत्पन्न में हैलोजन के परमाणु कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, उस संख्या के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण, पहला तो हम वर्गीकरण किससे कर रहे हैं, पहला वर्गीकरण कर रहे हैं किससे, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हाँ, अब इनमें हैलोजन परमाणु की संख्या क्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम क्या करते हैं, जो हैलोजन व्युत्पन्न है इनका अपन वर्गीकरण करते हैं। इसको अपन मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्रा और पॉलीहैलाइड्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ये क्या है, मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड्स, मोनोहैलाइड का मीनिंग होता है, मोनो का मीनिंग होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही हैलोजन हो, हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही हैलोजन हो, यस, उसको अपन बोलते हैं मोनोहैलाइड्स। हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही हैलोजन परमाणु हो या एक ही हैलोजन हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोहैलाइड बोलते हैं। जैसे हमने लिया है ये मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन लिया है। आगे इसको भी हम वर्गीकरण करेंगे इसकी प्रकृति के अनुसार। ये क्लोरोबेंजीन है, बेंजाइल क्लोराइड लिया, इन सभी में एक ही हैलोजन है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। ये क्लोरोबेंजीन है। आगे नामकरण करेंगे हम कैसे करते हैं, क्या है कॉमन नाम, क्या होता है आईपीसी नेम, क्या होता है। यस,
आईपीसी नेम इसका क्लोरोमीथेन है। क्लोरोएथेन, 2 कार्बन है इथेन, एक कार्बन मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैग्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैक। यस, तो ये आपको लर्न रखना है। जिसमें एक ही मोनोहैलाइड्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही हैलोजन हो, या फिर हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन एटम जो है एक हैलोजन से सब्स्टिट्यूट होकर प्रतिस्थापित होकर जो बनने वाला यौगिक है मोनोहैलाइड होता है। दूसरा होता है डाईहैलाइड्स। डाई हैलोजन युग्मन या डाई हैलाइड्स, हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 हैलोजन हो, या 2 कार्बन युक्त हाइड्रोकार्बन्स, 2 हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन्स। यस, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होते हैं 2 हैलोजन परमाणु हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH2, एक हैलोजन क्लोरीन यहाँ पे लगा है, दूसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा है। ये दोनों क्लोरीन जो है, आगे इसका और वर्गीकरण करते हैं डाईहैलाइड का, आगे बताऊंगा। 2 कार्बन, एक कार्बन के साथ में 2 हैलोजन जो होता है एक ही कार्बन के साथ हो सकते हैं। 2 हैलोजन जो होते हैं नीरेस्ट जो है, जो निकटतम जो होते हैं कार्बन्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, संयुग्मी कार्बन जो होते हैं उसके साथ हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। इनकी स्थिति के अनुसार, ये हैलोजन है, हैलोजन की स्थिति के अनुसार हम डाई हैलाइड जो होते हैं उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। यस, इसमें 2 हैलोजन है, ये डाई हैलाइड है। इनमें भी इनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, जिसमें आप लोगों ने जो पढ़ा होगा ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन वगैरह होती है, इसका सामान्य नामकरण हम कैसे करते हैं आगे अपन पढ़ेंगे। जो एरिल हैलाइड के फॉर्म में कंसिडर करेंगे, जो बेंजीन रिंग जो थी एरिल रिंग है, ये जो एरोमेटिक रिंग जो थी, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, यौगिकों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हम जो है आगे और इसकी स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो डाई हैलाइड। नेक्स्ट अपन ले रहे थे ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 हैलोजन हो, 3 हैलोजन युक्त हाइड्रोकार्बन। ट्राई हैलाइड्स का मतलब होता है 3 हैलोजन युक्त परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है 3 हैलोजन हो, एग्जांपल के फॉर्म में जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। यस, क्लोरोफॉर्म कहाँ काम आता है? पेस्टिसाइड का भी काम करता है, और दूसरा जो है निश्चेतक का काम करता है। बेहोश वगैरह जो करना होता है तो ये लोकल एनेस्थीसिया का काम करता है ये। यस, और लिक्विड और गैसी दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, उपस्थित रहता है। ट्राई हैलाइड 4 ले रहे हैं, टेट्रा हैलाइड, हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 हैलोजन हो, 4 हैलोजन परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, जिसमें 4 हैलोजन हो। एग्जाम्पल इसका अपन यूज ले सकते हैं, उदाहरण जो है इसका क्या हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, टेट्रा हैलोजन है। फिर उसके बाद में हम कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, पॉली हैलोजन्स। हालांकि 3 से ज़्यादा टर्म जो है उसमें पॉली यूज़ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पर्टिकुलर नाम जो है तो टेट्राक्लोराइड ही यूज़ लेंगे। 4 या 4 से ज़्यादा हैलोजन जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं पॉली हैलाइड्स। तो ये हैलोजन की जो संख्या होती है, हैलोजन परमाणु की संख्या, उस संख्या के आधार पर हमने क्या किया है, हैलोजन का वर्गीकरण किया है। यस, जो हैलोजन जो व्युत्पन्न है उस हैलोजन व्युत्पन्न का हमने क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अब इसके बाद में हम करेंगे किसकी, कार्बन की जो प्रकृति होती है उस कार्बन की उसकी जो डिग्री है, डिग्री के अनुसार जो है हैलोजन है उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इसके अनुसार हम जो है हैलोजन को 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कौन सा, प्राइमरी हैलाइड्स, सेकेंडरी हैलाइड्स यानी द्वितीय हैलाइड्स और तृतीय हैलाइड्स। तो प्राइमरी हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसको 1 डिग्री बोलते हैं, और सेकेंडरी को हम बोलते हैं 2 डिग्री बोलते हैं, और 3 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, टर्सरी हैलाइड्स होता है। यस, तो इनके बारे में जो है हम हैं नेक्स्ट जो वीडियो में देखेंगे। तो मैं ट्राई यही करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, और आप होप कि आप लोगों को है समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।